हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंचर के कम्युनिकेशन असेसमेंट में। ये जो सेक्शन होता है एसेंचर के एग्जाम में, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो टॉपिक्स होते हैं ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर से, वोकैबुलरी, वर्ड यूजेस से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, सेंटेंस ऑर्डरिंग से और एरर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनसे आपको 25 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। जो क्वेश्चन का लेवल होता है, जो डिफिकल्टी लेवल होता है, वो मीडियम से हार्ड होता है। बहुत क्वेश्चन यानी कि ओवरऑल आपको 20 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इजी होंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बताना है। नाउ अगर ऑप्शन ए बी सी देखे तो लिखा है ही डोंट लाइक टू ईट पिज्ज़ा। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे डज नॉट, बेसिकली यहाँ पे जो डू नॉट लिखा है, यहाँ पे डू नॉट बेसिकली इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ सेंटेंस सही नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे बी की बात करें तो बी जो है, अगर हम लोग सबसे पहले ए की बात करें, यहाँ पे डोंट लगा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। ही क्या है, हमारे पास सिंगुलर है तो यहाँ पे डोंट नहीं इस्तेमाल होगा। अगर हम लोग ऑप्शन में बी की बात करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइक्स है डज नॉट के बाद, जो कि गलत है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे डी की बात करें तो ही नॉट लाइक पिज्जा, तो ये कैसे सेंटेंस है, गलत है। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन बिकॉज ही डज नॉट लाइक टू ईट पिज्जा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि जो डज नॉट है ये ऑलरेडी क्या है, निगेटिव है। तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, बेस वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है लाइक। तो ये करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन वर्ड ही इज वेरी बोरिंग इन क्लास। नाउ बोरिंग का रिप्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, देखिए बोरिंग का जो रिप्लेसमेंट है यहाँ पे वो होगा बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन बिकॉज जो बोर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है हिज फीलिंग, और जो वहाँ बोरिंग जो है ऊपर वो बेसिकली इट वुड बी मीन दैट ही कॉशियस बोर्डम। ठीक, सो द करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट वर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बोरिंग इज ऑप्शन नंबर ए बोर्ड। अगर अदर ऑप्शन की बात की जाए, इंटरेस्ट और एक्साइटेड, तो ये बेसिकली अनरिलेटेड वर्ड है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। बोरिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है हमको इसके रिप्लेसमेंट में, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फाइंड द एरर इन द सेंटेंस सी सिंग्स वेरी गुड, यानी कि वो अच्छा गाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली एक चीज यहाँ पे देखिए, ओवरऑल अगर हम ऑप्शन में बात देखें तो कौन सा सेंटेंस यहाँ पे गलत है, वो सेंटेंस जो है वो गुड है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो गुड क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक, तो हम लोग को ये बताना है कि वो कैसे गा रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सी सिंग वेरी वेल, बिकॉज जो वेल है वो क्या है, एडवर्ब है। तो हम लोग गुड के प्लेस पे हम लोग एडवर्ब का वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डिस्क्राइब करेगा हाउ सी सिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन बिकॉज डी हैव एरर। हम लोग गुड की जगह वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारा ये क्या है, वेल एक एडवर्ब है। वहीं अगर गुड की बात की जाए, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रेपेलेंट। रेपेलेंट का मीनिंग क्या होता है कि नॉट डू समथिंग। ठीक, अगर आप जिस चीज़ के बारे में अगर कंफर्म ना हो तो उसको नहीं करना चाहिए। बेसिकली इसका मीनिंग होता है नॉट डू समथिंग, नॉट डू। ठीक, ये कह सकते एक इस तरीके से भी कह सकते हैं, नॉट वांटिंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट इट इज द राइट थिंग टू डू और नॉट। सो दैट्स व्हाई रिकलेंट मीन्स नॉट श्योर, जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता ना हो। तो उसका बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अनविलिंग, इसको बिकॉज जो अनविलिंग है ये सिमिलर है, और इसकी जगह एक और आ सकता है हेजिटेट, हेजिटेंट। हेजिटेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसकी जगह। बाकी अगर सेंटेंस की बात की जाए तो बेसिकली ये ए बी और डी के बारे में बेसिकली सजेस्ट करते हैं, रेडीनेस के बारे में और एंथुजियाज्म के बारे में। तो यहाँ पे जो करेक्ट वो जो वर्ड होगा, जो सेंटेंस होगा रेडलेंट का, वो होगा अनवेलिंग और हेजिटेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेदर ऑफ द बॉय डैश गोइंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नेदर लगा हुआ है, ठीक। नेदर बेसिकली क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे इज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। नेदर ऑफ द बॉय इज गोइंग टू द पार्टी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर। अगर हम लोग इस ऑर्डर की बात की है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, सबसे पहले यहाँ पे इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट का, प्लस उसके साथ वर्ब आएगा, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, देन यहाँ पे टाइम आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, ही वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। तो द करेक्ट सेंटेंस इज ही, यानी कि 3, देन वेंट 1, देन 2, देन 4, यानी कि 3 1 2 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। नाउ the correct sentence is option number C, the information is not correct because जो information है क्या है, वो uncountable है। तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, is not are। तो यहाँ पे बाकी सेंटेंस की बात देखें तो यहाँ पे क्या है, आर लगा हुआ है ओवरऑल, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ इज लगा हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी, अनकाउंटेबल है। तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल होगा। अगर बाकी ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये क्या है, मिसयूज ऑफ प्लूरल फॉर्म है, तो ये बाकी सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एडनम्स ऑफ बेनिवलेंट। सो इसका मतलब होता है कि काइंड और जनरियस, ठीक। तो यहाँ पे जिसका अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा, क्रूरल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज नोन फॉर हिज डैश बिहेवियर। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे रूड आएगा। ही इज नोन फॉर हिज रूड बिहेवियर बिकॉज एडजेक्टिव रूड इज करेक्टली मॉडिफाई बिहेवियर। अगर बाकी ऑप्शन की बात की, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे बेसिकली यहाँ एडवर्ब है, और बी हमारे पास क्या है, ये नाउन है। अगर डी की बात करें बेसिकली ये इनकरेक्ट फॉर्म है, तो ऑप्शन सी इज ओनली करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। नाउ ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए विद द पैरेलल स्ट्रक्चर और ऑक्सफोर्ड कॉलम। सो द करेक्ट स्टेटमेंट और सेंटेंस इज ऑप्शन नंबर सी, आई लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग। यहाँ पे देखिए कॉमा लगे हुए हैं और एंड का भी इस्तेमाल सही से किया है। बाकी सेंटेंस जैसे देखें तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे टू ड्रॉ लिखा हुआ है, यहाँ पे बाकी यहाँ पे चक्कर है, यहाँ पे कॉलम कॉमा नहीं लगा हुआ है। तो only option number C is the correct one. Now move to the next question, which sentence is correct? Now the correct sentence is ऑप्शन नंबर सी, आई हैव गॉन टू द मार्केट, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे यूज किया जा रहा है हैव गॉन। अगर बाकी सेंटेंस की बात की जाए ऑप्शन नंबर ए, बी और डी के बारे में, तो यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि हैव वेंट, हैड गो और हैज गॉन। तो ओनली करेक्ट सेंटेंस इज ऑप्शन नंबर सी, आई हैव गॉन टू द मार्केट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे क्लीन द रूम। तो क्लीन द रूम, यहाँ पे जो करेक्ट अगर बात की जाए बेसिकली तो ये पास्ट पैसिव वॉइस है, जो कि वॉज क्लियर यहाँ पे आएगा, वॉज क्लीन आएगा। तो अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे वॉज क्लीन लिखा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस फॉर्म में। अगर बाकी ऑप्शन की बात की जाए तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत होंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टायर्ड, सी सेड, हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है विच इज करेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम एम टू वॉज पे, तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में वो होगा सी सेड दैट सी वॉज टायर्ड। यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एम को किसमें, वॉज के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट सेंटेंस, सी सेड दैट सी वॉज टायर्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if I dash you I would not go there, it means that हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, where का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी where का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली हिपोथेटिकल है और यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे where का इस्तेमाल होगा। if I were you I would not go there, option B is the correct one. Now move to the next question, select the grammatically correct sentence. So just see
ऑप्शन नंबर बी, सी इज गोइंग टू स्कूल, बिकॉज सी इज गोइंग टू, सी इज गोइंग, this is the correct present continuous form, that's why this is the correct one. And other option C, are going, it is the incorrect sentence. Or C, going to school, this is also incorrect. C, be going to school, this is also incorrect. Only option number B is the correct one. Now move to the next question. Choose the correct spelling. Recommendation, we just get 2C and 2M here, so the correct sentence is option number C, because in if we see in this one we get 2C, that is incorrect, and here we don't have 2M, that's why this is incorrect. Correct spelling of recommendation is RECOMMENDATION. This one is correct, that's why option number C is the correct one. And here there is a no 2M, there is a no 2M in option A, but here there is a 2M, but just C, there is a double C, that's why this is the incorrect one, and only C is correct one. Now move to the next question. I dash here in the market yesterday. So सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे बेसिकली आएगा I saw her in the market yesterday. Option A is the correct one. Now move to the next question. Find the synonyms of brief. Brief की बात आ रही है यहाँ पे, बेसिकली जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ब्रीफ का मतलब होता है लार्ज और लॉन्ग, और इसका हम लोग बेसिकली सिनोनिम्स देखेंगे जो कि मीन्स होता है शॉर्ट एट द पॉइंट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी इज अ टेलर डैश हर सिस्टर, यानी कि यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा बीच में, देन आएगा, यानी कि सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट वन. कंपैरिजन की बात हो रही है, then she is taller than her sister. Move to the next question. I will call you when he dash. It means that यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, when के बाद बेसिकली when का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फ्यूचर टाइम कॉल्स की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, ऑप्शन नंबर बी, आई विल कॉल यू when he arrives. Option B is the correct one. Now move to the next question. Choose the correct sentence. So the correct sentence is, देखिए ओवरऑल सेंटेंस की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट सिंपल की बात आ रही है, रूटीन की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क्स की आएगा, यहाँ पे एस लगा रहेगा, तो यहाँ पे अगर बात करें वर्किंग, रॉन्ग वन. ऑप्शन नंबर सी यहाँ वर्कड लिखा है, गलत है, एस नहीं है यहाँ पे, गलत है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, बिकॉज वर्क्स यहाँ पे लिखा एस लगा हुआ है. ठीक, प्रेजेंट सिंपल की बात आ रही है फॉर रूटीन के लिए, तो यहाँ पे वर्क्स यानी कि एस यहाँ पे लगा होना चाहिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही डिड नॉट वेंट टू द स्कूल. यहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेस फॉर फ्रॉम गो, तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, आफ्टर डिड नॉट वी यूज बेस फ्रॉम गो, तो द करेक्ट वन इज वेंट, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे शी वेंट टू स्कूल. ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो एरर आएगी यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगी, ऑप्शन नंबर सी में वेंट पे यहाँ पे आएगा, बिकॉज हम लोग अगर हम लोग बात करें डिड नॉट की, तो हम लोग आफ्टर डिड नॉट वी यूज बेस फ्रॉम डैट इज गो, यहाँ पे गो आना चाहिए, दैट्स वाई दिस वन इज इनकरेक्ट. और इनकरेक्ट कहाँ पे है, वेंट पे है, ऑप्शन नंबर